नमस्ते, मैं हूं आज़ाद भारत का पहला क्रांतिकारी वीर शहीद भरत तिवारी उर्फ दीपेंद्र कुमार सिंह। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं निफ्टी इंडेक्स जो है उसका स्ट्रेटेजी स्कैल्पिंग का। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफ़ेक्टिव। इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, ज़्यादा मेहनत है। बस थोड़ा बैक टेस्ट कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, इस पर आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सबसे पहले इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी का जो मेन बेस क्या है, आधार क्या है, क्यों मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। इसका बेसिस क्या है, मेन इसका मोटो क्या है। उसके बाद मैं स्क्रीन पे आके चार्ट पे बैठ के इसको मैं अच्छे से और आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो पूरा वीडियो पूरी तरह से देखिएगा। और स्कैल्पिंग का ऐसे बहुत सारा स्ट्रेटजी जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, दिन भर में 4-5-6 आपको मिल जाता है स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को। वो सब मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगा, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेन बेसिस जो है इस स्ट्रेटजी का वो है कि निफ्टी जो है, अगर आप बैक टेस्ट किए होंगे, आप थोड़ा बहुत काम किए होंगे, तब वो पता होगा कि निफ्टी 1 मंथ में 20% ऑफ द टाइम वो साइडवेज रहता है। या तो एक रेंज में रहेगा या वोलेटाइल रहेगा, लेकिन वो फिर भी वो साइडवेज रहेगा। और 30% ऑफ द टाइम वो ट्रेंडिंग रहता है। तो हम मेन यहाँ पे यूज़ करें वो साइडवेज वाला। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि निफ्टी 1 आवर 40 मिनट्स ले लीजिए या 1 आवर ले लीजिए, ऑलमोस्ट उसके बाद वो हाई और लो डे का बना चुका होता है। या तो हाई बना दे या लो बना दे, या ये दोनों बना चुका के रहता है। तो हमको बस वो हाई लो पे प्ले करना है यहाँ पे, क्योंकि वो फेल्ड ब्रेकआउट हो जाता है। वो कैंडल जो हाई को ब्रेक कर दे, लो को ब्रेक कर दे आफ्टर 1 आवर, या उसके बाद जो भी हमको हाई लो मिल जाए। तो जो कैंडल उसको अपसाइड ब्रेक कर दे, डाउन साइड ब्रेक कर दे, तो मेरा हो गया ब्रेकआउट कैंडल। और जैसे ब्रेकआउट कैंडल वो टेक ओवर हो जाता है तो कैंडल फेल्ड ब्रेकआउट हो जाता है, और वहाँ पे मेरा स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी शुरू हो जाता है। तो इसको हम अब चार्ट पे बैठ के देखते हैं। ये निफ्टी का 10 मिनट का चार्ट में लगा के रखा हुआ है, और जो लेटेस्ट चार्ट है वो फ्राइडे का है। वाइए पहले इस चार्ट को हम लोग समझते हैं और इस स्ट्रेटजी को कैसे डिप्लॉय करना है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, ये फर्स्ट 10 मिनट का कैंडल है। मार्केट जो है यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे लो लगाया है और ये हाई लगाया फर्स्ट 10 मिनट कैंडल ने। उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50 ऑलमोस्ट 1 आवर तक थोड़ा सा मार्केट अपसाइड जा रहा है। तो यहाँ पे तो मेरे को ये क्लियर हो गया कि हमको, यानी अगर बात करें तो 9:55 यानी 10:05 का कैंडल क्लोज किया होगा, तो हमको डे का लो मिल चुका है। जैसे हमको बताए थे कि आपको 1 आवर में या तो डे का लो मिल जाएगा या डे का हाई मिल जाएगा या ये दोनों मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको डे का लो मिल चुका है। तो डे के लो को हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। ये हमने डे के लो को मार्क कर दिया। लेकिन उसके बाद मार्केट क्या किया, यहाँ से फिर मार्केट डाउन साइड मूव किया, नीचे आया, फिर 1-2 घंटे यहीं पे घूमते रह गया। इसका मतलब हमको डे का हाई भी मिल चुका है। 1 आवर का हमको डे का लो मिल चुका है। उसके बाद अनदर 1 आवर या उससे पहले हमको डे का हाई भी मिल चुका है। तब हम दोनों को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। ये जो कैंडल है मेरा 10 मिनट में 9:05 वाला, यहाँ पे डे का हाई मेरा मार्क हो गया। अब हमको शिफ्ट हो जाना है 1 मिनट पे। 1 मिनट पे शिफ्ट हो गए हम। अब देखना हमको बस यहाँ पर ये है कि कौन सा कैंडल जो है डे के हाई लो को ब्रेक कर रहा है इंट्राडे में। तो यहाँ पे क्लियर विजिबल हो रहा है, ये जो कैंडल है 14:12 वाला दोपहर के, ये इसने डे के लो को ब्रेक कर दिया है, जो हम लोग ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए थे। देखिए डे का लो यहाँ पे ये था, इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। इस कैंडल को इसने ब्रेक कर दिया है, तो हमको यहाँ पे अपना ब्रेकआउट कैंडल मिल गया। और मेरा ब्रेकआउट कैंडल ये वाली है। अब क्या करना है, ये ब्रेकआउट कैंडल फेल कब होगा, जब ये टेकन आउट हो जाएगा। यानी ये ब्रेकआउट कैंडल जब ये हाई टेकन आउट हो जाए, मतलब ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है और वहाँ पे हमको स्कैल्प मारना है। अब देखिए ये जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल जो बना हुआ है 2:16 वाला, इसने इसके हाई को टेकन आउट कर दिया। तो ये मेरा ब्रेकआउट फेल हो चुका है और ये मेरा ब्रेकआउट फेल कैंडल है जिसने इसको फेल कर दिया है। तो जैसे ही ये हाई इसका टेकन आउट हो जाता है, वहाँ पे मेरा एंट्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे, और जैसे इसका हाई यहाँ पर है, ये मेरा एंट्री हो गया जैसे ब्रेक कर रहा है। और जो कैंडल जो इसको ब्रेक कर रहा है,
जो ये ग्रीन कैंडल है, जो इसको फेल्ड ब्रेकआउट बना रहा है, उस कैंडल के लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा। उससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा, क्योंकि हमको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है इसमें। तो यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट 6 पॉइंट का लॉस है। टारगेट क्या रहेगा? 1:2 मोस्ट प्रेफरेबल है, वो आपको आराम से मिल जाता है इसमें। तो यहाँ पे देखा जाए 1:2, तो ये जो कैंडल है यहाँ पे आप देखिए, ये वाली 2:25 कैंडल, इसने हमको 1:2 यहाँ पे दे दिया है। तो मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है 1:2 का। लेकिन एक बात जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रीवियस स्ट्रक्चर अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई है, जैसे यहाँ पे दिखा जाए तो ये एक ऐसा लेवल है जिसको प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया है ऑलमोस्ट 1 to 3 आवर्स मूव करने के बाद। तो ये लेवल भी इम्पोर्टेंट है। हमको या तो 1:2 चाहिए, या फिर ये जो लेवल है आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा। तो आप इस लेवल के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, दोनों में से जो पहले मिले। लेकिन 1:1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1:1.5 होना चाहिए, या 1.6 होना चाहिए, या 1.7 होना चाहिए, या 1:2 होना चाहिए, उस हिसाब से ही। उससे कम है तो फिर ट्रेड को आप अवॉइड कर दीजिए। आप अगर बैक टेस्ट करेंगे, समझेंगे, तो इसमें आपको 1:2 छोड़िए, आपको 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 सब मिल जाएगा। वो आपको बस इस स्ट्रेटजी पे आप कितना मेहनत कर रहे हो, उसके हिसाब से आप इसको उतना एक्स्ट्रा गेन कर सकते हो। क्योंकि साइडवेज मार्केट जब रहता है तो प्राइस वोलेटाइल ही रहता है, ऊपर नीचे घूमेगा। तो उसके सिनेरियो में आपको 1:2, 3, 4, 5, 6 सब मिल जाएगा। जब मार्केट जब ट्रेंडिंग रहता है तो उसमें आपको 1:2 या फिर ये जो एरिया ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहाँ से ही प्रॉफिट लेके निकलना पड़ता है, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है। तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल नहीं लेगा। लेकिन साइडवेज अगर है तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिलता है। लेकिन हमको 1:2 चाहिए, और साथ में ये जो एरिया है मेरा, ये वाली एरिया, यहाँ पे हम एग्जिट हो जाएंगे। अब चलिए हम चलते हैं प्रीवियस डे पे, यानी थर्सडे वाले चार्ट पे। 10 मिनट पे फिर से शिफ्ट कर देते हैं इसको। तो ये मेरा थर्सडे का चार्ट, एक छोटा सा रेंज में मार्केट घुमा है पूरा, और ये फर्स्ट 10 मिनट का मेरा कैंडल है। और ये स्पेशली मैं निफ्टी पे ही बात कर रहा हूँ, बाकी का आप देख लेना। मैं क्योंकि निफ्टी में ही सिर्फ काम करता हूँ, अदरवाइज़ किसी में नहीं काम करता, इसलिए मैं सिर्फ निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ। फिर 10 मिनट का कैंडल है यहाँ पे। इस कैंडल का आप देखिए, अगर बात करें कैंडल को अगर हम समझें, तो पहला 10 मिनट कैंडल में मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, हाई यहाँ पे लगाया, लो यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर आया, यहाँ पे एक क्लोज किया, चलो ठीक है। उसके बाद देखें 10, 20, 30, 40, 50, यानी ऑलमोस्ट 1 आवर तक आगे प्राइस यहाँ गया, फिर वापस नीचे अपने लो तक आने की कोशिश किया। यानी इतने दूर में तो क्लियर है अभी मार्केट कोई ट्रेंड में नहीं है, 1 आवर हो चुका है। यानी हमको डे का हाई लो यहाँ पे दोनों मिल चुका है। हमको यहाँ पे डे का हाई लो, जैसे बोलो ना, आपको डे का हाई मिल जाएगा, लो मिल जाएगा, या दोनों मिल जाएगा। हमको डे का हाई लो दोनों मिल चुका है। तो डे के हाई लो दोनों को हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए, इसके बाद मार्केट एक रेंज में ही घूम रहा है ऑलमोस्ट 11 o'clock तक, यानी 11 बजे तक मार्केट एक छोटा सा रेंज में ही घूम रहा है। यानी हमको अपना डे का हाई लो दोनों मिल चुका है, क्योंकि 2 घंटे तक मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है। तो हाई लो यहाँ पे दोनों हमको मिल चुका है। तो लो को तो ऑलरेडी हम पहले पहचान चुके थे 1 आवर के बाद। जो 10 मिनट कैंडल का जो लो था मेरा, ये मेरा डे का लो है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ गया, मतलब ये ट्रेंड नहीं कर रहा है। तो हमको डे का हाई भी मिल चुका है यहाँ पे। इस ग्रीन कैंडल जो है मेरा 9:45 का, इसका हाई ऊपर हम मार्क कर दिए। अब क्या करना है, अब हमको वेट करना है ये डे का हाई लो अब कब ब्रेक हो रहा है। 1 मिनट पे यहाँ पे हम शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो कैंडल है, ये ऑलमोस्ट 11:19 का 11:19 का जो कैंडल है, इसने ब्रेकआउट कर दिया अपर साइड में। यानी डे के हाई को, इंट्राडे डे के हाई को इसने ब्रेक कर दिया है। तो मेरा हो गया ब्रेकआउट कैंडल। तो क्या है, ब्रेकआउट कैंडल फेल हो रहा है? तो हाँ, यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैंडल फेल हो चुका है। ये जो कैंडल है यहाँ पे आपको 11:33 का कैंडल जो है, इसने इसको ब्रेक कर दिया है। ये हो गया मेरा फेक ब्रेकआउट बनाने वाला कैंडल।
अभी कैंडल जैसे ही ब्रेक करता है इस डे के लो को, कैंडल के लो को, वहीं पे मेरा एंट्री हो गया। इस कैंडल का हाई मेरा एसएल हो गया, टारगेट 1/2, या फिर आपको बोले कि उससे ज़्यादा चाहिए तो जहाँ पे हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है वहाँ से आप भी हिट हो सकते हैं ना, तो 1/2, 4, 5, 6, 7, 8 जो सब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो कितना मिला टारगेट यहाँ पे, तो जैसे ही ये ब्रेक करता है शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे मेरा बनेगा, और इस कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे जैसे ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ मेरा एंट्री हो गया। इस कैंडल के हाई जो है यहाँ पर, ये हाई जो है यहाँ पे मेरा हो गया स्टॉप लॉस, ठीक है। टारगेट 1/2 अब देखिए आराम से मिल गया होगा, 1/2 क्या उससे ज़्यादा मिला होगा, 1/2 यहाँ पे मेरा 1/2 है। और 1/2 की बात करें कर रहा हूँ, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये प्रीवियस स्ट्रक्चर जो इंट्राडे में बना हुआ है इसका ये रेजिस्टेंस एरिया था, और प्राइस यहाँ तक गिरा हुआ है, गिरेगा वहाँ तक, मोस्ट ऑफ द टाइम गिरेगा। और आपको ज़्यादा सेफ जाना है तो यहाँ तक भी टारगेट ले सकते हैं, आप एक्सपीरियंस कर लीजिएगा। अदरवाइज ये जो स्विंग बना है यहाँ पे, इसका जो लो है यहाँ पे भी आप एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको 1:1.5 से ज़्यादा का रिस्क रिवार्ड मिल चुका है। या हम क्या बोले, आपको चाहिए वहाँ पे अगर कोई स्ट्रक्चर का सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है वहाँ पे आप एग्जिट हो जाओ। 1:2 ले लो, 1:1 से कम लेना नहीं है, 1:1.5 तो आपको मिल ही जाएगा इसमें, 1:2 भी मिलेगा, 1:4 भी मिलेगा। यहाँ पे अगर देखिए गिरा है कहाँ तक, इस लेवल तक गिरा है, ये स्ट्रक्चर के लेवल तक, जहाँ से प्राइस यहाँ से मूव करना शुरू किया। तो यहाँ तक अगर हम इसका रिस्क रिवार्ड अगर हम देखते हैं, यहाँ पे गिरा है तो ऑलमोस्ट 1:4 के आसपास का है। तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, उतना ज़्यादा जानिए, और उनको ज़्यादा पॉइंट भी हमको नहीं चाहिए। हमको बस मतलब ये है कि हमको 1:2 मिल जाए और स्केल करके हम यहाँ से निकल जाए, ज़्यादा लॉस मन में लाना नहीं है आपको। ये जो पार्ट है आप समझोगे, एक मेरा मेन बेसिक स्ट्रेटजी है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, और उस स्ट्रेटजी का ये सब छोटा छोटा पार्ट है जिसमें मैं स्केल्प मारते रहता हूँ बीच बीच में। इसमें जैसे मेरा दिन का एक स्ट्रेटजी है, पूरे दिन का बैठ कर उसको फॉलो करना है, और उसके बीच में ये छोटा छोटा बटर केक मिलते रहता है, जो स्केल्प मार के उसमें एक्स्ट्रा अपना जो होता है वो नहीं करता है। तो सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे हम लोग ग्रो करेंगे उस हिसाब से करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।